तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर सर्कुलर क्यू में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कोई न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग क्यू कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग 6 एलिमेंट्स, जिसमें उसने मेंशन किया हुआ है रियर की वैल्यू 4 है और फ्रंट की वैल्यू 2 है, और क्यू के अंदर उसने कुछ एलिमेंट्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो देखिए जो गिवन क्यू है, द गिवन क्यू इज, मैं इसको एक एरे की शेप दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 के अंदर 0 1 2 3 4 एंड 5 इंडेक्स है, और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एल एम और एन, ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू क्या है, देखिए उसने गिवन है फ्रंट की वैल्यू 2 और रियर की वैल्यू क्या दे रखी है 4। तो अब देखिए इंडेक्सिंग इसका मतलब क्या हुआ, जो उसने क्वेश्चन में गिवन है, हम तो इंडेक्सिंग लेके चलते हैं 0 से, लेकिन हमें इंडेक्सिंग उस हिसाब से चूज करनी है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। उसने रियर 4 दे रखा है और फ्रंट 2 दे रखा है, इसका मतलब जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू ना होकर कहां से शुरू हो रही है, 1 से। तो इसको हम चेंज करेंगे इस इंडेक्सिंग को एज पर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 एंड 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे फ्रंट 2 है और रियर इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब ये सेटिस्फाइड है जो गिवन कंडीशंस हैं। तो हियर फ्रंट इज इक्वल टू 2 एंड रियर इज इक्वल टू 4। फ्रंट 2 है और रियर क्या है 4 है। अब हमें ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ए टू ई, और हमें बताना है कि क्यू को मतलब बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे एड ओ। जब आप ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो रियर की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, एड ओ। तो एड ओ का मतलब क्या हुआ, ये हमारा रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। रियर क्योंकि फ्रंट पे कोई चेंज नहीं होगा, जब इंसर्शन करते हैं तो चेंज किसमें होता है, ओनली इन द रियर वैल्यू। और सर्कुलर क्यू है तो सर्कुलर क्यू में जो रियर की वैल्यू चेंज होगी तो हम कैसे करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉडुलो मैक्स साइज। तो मैक्सिमम साइज स्टैक का यहाँ पे कितना है 6 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप एड ओ करेंगे, नाउ योर क्यू विल लुक लाइक, या सर्कुलर क्यू विल लुक लाइक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे ये क्या, ये एल है, ये एम है और ये एन है, एल एम और एन है। अब आपको ऐड करना है ओ, तो आपने ओ यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो जब आपने ओ इंसर्ट किया, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्रंट, फ्रंट रिमेन्स 2, एंड जो रियर की वैल्यू है, रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। रियर कितना हो जाएगा 5। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, ऐड पी। तो जब हम ऐड करेंगे पी को, ऐड करेंगे पी को, तो फिर से ऐड का मतलब इंसर्शन ही हो रहा है। तो जब ये इंसर्शन हो रहा है तो ये भी किस पोजीशन पे जाएगा, 6 पे। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 और 6। तो जब अगेन पी ऐड होगा तो फिर रियर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6। ये एल है, एम है, एन है, ओ है, और यहाँ पे पी ऐड हो जाएगा। तो फ्रंट रिमेन्स एज इट इज 2 एंड रियर इज इक्वल टू 6। ये हो गया यहाँ पे। अब आता है थर्ड केस। थर्ड सी में क्या, डिलीट 2 लेटर्स। तो जब डिलीशन होता है, ये तो आप जानते ही हैं, डिलीशन परफॉर्म होता है फ्रॉम द फ्रंट। तो आपने लिखा डिलीट 2 एलिमेंट्स, उसने ये नहीं लिखा कौन कौन से, लेकिन ये आप जानते ही हैं कि जब डिलीशन होगा तो किससे होगा, फ्रंट से होगा। डिलीट 2 एलिमेंट्स। तो जब 2 एलिमेंट्स आप डिलीट करेंगे, नाउ द क्यू विल लुक लाइक 1 2 3 4 5। नाउ क्यू विल लुक लाइक 1 2 3 4 5 और 6। क्यू कैसे दिखाई देगी, देखिए 2 एलिमेंट डिलीट करेंगे तो एल और एम बेसिकली डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे जो 2 एलिमेंट्स हो कौन कौन से होंगे, एल एंड एम, यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। आपके क्यू में बचेंगी वैल्यूज ओ एंड पी, नहीं एल और एम 2 एलिमेंट डिलीट होंगे, एन ओ पी।
एन ओ और पी। तो फ्रंट, अब इसमें रियर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ फ्रंट इज इक्वल टू 4 एंड रियर इज इक्वल टू 6। रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आइए अब देखते हैं फोर्थ केस। व्हाट इज द फोर्थ केस? फोर्थ केस है एड क्यू आर एंड एस। एड क्यू आर एंड एस। तो क्यू आर एंड एस को ऐड करेंगे तो देखिए सिचुएशन क्या होगी। इंडेक्सिंग है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में आप देखिए, अब क्योंकि लास्ट पोजीशन फुल है तो नए एलिमेंट का इंसर्शन किस में होगा, बिगिनिंग में होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो एन ओ और पी हैं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट क्यू हम इंसर्ट करेंगे, क्यू एलिमेंट किस पोजीशन पे आएगा, 1 पोजीशन पे। सबसे पहले क्यू जाएगा 1 पे, उसके बाद आर जाएगा वो 2 पे जाएगा, एंड देन एस जाएगा तो किस पोजीशन पे जाएगा, 3 पे। तो अब आपका जो रियर है, बेसिकली यहाँ पे आपका रियर है और फ्रंट कहाँ पे आपका 4 पे। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्रंट, तो फ्रंट रिमेन्स एज इट इज 4 बट द वैल्यू ऑफ रियर इज नाउ 3। सर्कुलर है भाई, मैंने इसको सिर्फ वायर की फॉर्म में बनाया ही नहीं है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है सर्कुलर क्यों का, वो तो एज इट इज वर्क करेगा। क्लियर है, रियर इज 3, यहां तक क्लियर है। ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले केस में। फिफ्थ वाले केस में हमने क्या देखा, डिलीट 1 लेटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट 1 लेटर। तो फिफ्थ केस में हमने लिखा डिलीट 1 लेटर। अब जो 1 लेटर डिलीट होगा, अब डिलीट तो फ्रंट से होता है, डिलीट 1 लेटर में कौन सा जाएगा, एफ नहीं फ्रंट, एफ फ्रंट, एफ तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के लिए किया है, तो डिलीट कौन होगा, एन बेसिकली। तो जब आप डिलीट करेंगे तो डिलीशन के केस में फ्रंट की वैल्यू ही चेंज होती है, नॉट द वैल्यू ऑफ रियर। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे चेंज होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ओ एंड पी, और ये वैल्यूज हैं क्यू आर एंड एस। तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रियर। नाउ फ्रंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 एंड रियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू 3। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रियर। तो आपको बेसिकली यही डिस्क्रिप्शन देनी थी इस क्वेश्चन में। तो एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट और रियर की जो वैल्यूज की हम चेंज करने की बात करते हैं, तो बस जब डिलीशन होगा तो फ्रंट चेंज होगा, और जब देयर इज नो चेंज इन द रियर, और जब इंसर्शन होगा देयर इज अ चेंज इन द रियर बट देयर इज नो चेंज इन द फ्रंट वैल्यू। तो इन दिस वे आप देखेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर एग्जामिनेशन में आती है तो आई होप कि आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जैसा आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी है। तो देखिए, जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था बेसिकली वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।